नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है आपका इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हमारा जो आज का ये सेशन होने जा रहा है मोस्टली दो भर्तियों को लेकर के जो आगामी होने जा रही है। एक जूनियर अकाउंटेंट जो एग्जाम है उसको लेकर के, दूसरा संगणक को लेकर के। कई प्रकार की भ्रांतियां, कई प्रकार के संशय बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि हम इसके अंतर्गत लास्ट टाइम के अंतर्गत कैसे पढ़ें, कट ऑफ क्या रह सकती है, कौन कौन से करंट कहां तक पढ़े या जीके कौन सा पढ़े। तो इस वीडियो के अंतर्गत तमाम प्रकार की जो जिज्ञासा है उनका समाधान होने जाएगा। लास्ट तक बने रहिएगा। हम एक एक के पहलू को, बिंदु को विस्तार से उठाएंगे, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले अब जेआरए का जो एग्जाम दोस्तों बहुत ही बड़ा एग्जाम है। जेआरए का कट ऑफ को लेकर के, 15 गुणा लिस्ट को लेकर के, एग्जाम सेंटर को लेकर के कई प्रकार के न्यूज है भी वो चल रही है। और बच्चे ये पूछ रहे हैं कि 15 गुणा की लिस्ट कब आएगी, इलेक्शन के से पहले आएगी, इलेक्शन के बाद में आएगी। हम तमाम बातों का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जूनियर जो अकाउंटेंट का जो एग्जाम है, यकीनन मानिएगा ये जो एग्जाम है आगे बहुत बड़ी कंपटीशन लेकर के आएगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट भी देखे हैं जो मैसेज भी आते हैं कि उन बच्चों के एग्जाम आरएस प्री के अंतर्गत 125 130 बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने इवन उनको आरएस मेंस में टाइम बहुत कम है वहां पे, क्योंकि वो फ्रेश बच्चे थे। आरएस मेंस में बहुत कम टाइम है। अब उनका जो ध्यान है मोस्टली वो जेआरए की तरफ है। तो डगर थोड़ी सी कठिन रहेगी और कंपटीशन थोड़ा टाइट रहेगा। इसलिए आपको एक एक जो पहलू, एक एक बिंदु सब्जेक्ट है उसको बेहतरीन तरीके से तैयार करना होगा। पेपर फर्स्ट का भी, पेपर 2 का भी है। तो चलिए किस प्रकार से इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जेआरए का दोस्तों जो एग्जाम है वो कब होगा। तो सभी को विदित है कि जेआरए का जो एग्जाम है 11 फरवरी 2024 को इसका एग्जाम होने जा रहा है। 11 फरवरी 2024 को है। अब बात यह आ रही है कि इसकी 15 गुणा की जो लिस्ट है, इसकी 15 गुणा की जो लिस्ट है जिसके अंतर्गत कितने प्रतिभागी इसमें पास किए जाएंगे, 90,000 प्रतिभागी इसके अंतर्गत पास किए जाएंगे है। और उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, हर एक बच्चा पूछ रहा है। सबसे पहले 15 गुणा की लिस्ट को लेकर के बच्चों में विचार आ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। तो हम बता दें आपको, एक संस्था आरपीएससी और एक आरएसएमएसएसबी है, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है। उनमें से बात करेंगे आरपीएससी जो भी फैसले ले रही है, इसके जो डिसीजन भी आ रहे हैं, एग्जाम को लेकर के भी है, कई प्रकार के परिणाम को लेकर के भी है, बहुत कुछ आपने देखा होगा। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड के ने अध्यक्ष बनने के बाद में भी हम कह सकते हैं, जैसे ही आचार संहिता लगी है, आचार संहिता के बाद में हमने ना अभी तक किसी एग्जाम के बारे में, ना कोई 15 गुणा लिस्ट के बारे में, ऐसा अभी कुछ नहीं इसमें अपडेट हुआ है। और क्योंकि आरपीएससी है ना, ये एक संवैधानिक संस्था है। आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, जबकि अधीनस्थ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो मान के चलिएगा कि ये जो 15 गुणा लिस्ट है ना, वो आफ्टर इलेक्शन के बाद में ही आएगी है। तो इसकी जो 15 गुणा की जो लिस्ट हम वेट करेंगे, तो ये 90,000 कैंडिडेट पास किए जाएंगे। तो ये चुनाव के बाद में ही 15 गुणा की लिस्ट आएगी है, इसका हम वेट नहीं कर सकते। अब कौन से स्टूडेंट है जो यकीन अपना 15 गुणा में कह सकते हैं नाम सुनिश्चित मान करके बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। देखिए दोस्तों, बहुत से प्रकार के बच्चों के मैसेज या तमाम प्रकार के ग्रुप्स वगैरह, उनका सर्वे करने के बाद में, हमारे टीम मेंबर से सर्वे करने के बाद में हम ये मान रहे हैं कि जो स्टूडेंट 165 प्लस वाले हैं, 165 प्लस वाले हैं, उन लोगों को अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से जारी रखनी चाहिए। 165 प्लस वाले हैं, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी रखनी चाहिए, कोई कमी नहीं इसके अंतर्गत आने देनी चाहिए है। क्योंकि इसका अपने वेट करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। और पेपर 2 इतना लेंथी है, इतना वाइड और डीप है, जो कम टाइम में पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए पेपर फर्स्ट फिर भी आप कर लोगे, लेकिन पेपर 2 थोड़ा सा कठिन रहेगा है। और सिलेक्शन का आधार आपका पेपर 2 ही करके वहां पे लेकर के आएगा ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपकी जो 15 गुणा की जो लिस्ट है ना, तो ये इसमें 165 प्लस वाले हैं स्टूडेंट, वो तैयारी करनी स्टार्ट कर ही दीजिएगा। और एक बात और, यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड ने सेंटर मांग लिया भाई। अधीनस्थ बोर्ड ने यहाँ पर है यहाँ पर परीक्षा के जो सेंटर है उनकी लिस्ट वहां पे भेज दी है, सेंटर मांग लिए गए हैं। आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर है, टेलीग्राम के ऊपर, तमाम प्रकार के ऊपर है परफॉर्मा या फोटोज, वो पीडीएफ देखी होगी जिसमें इन्होंने सेंटर मांगे हैं। तो यहाँ से तैयारी पूरी चल रही है। जैसे ही इलेक्शन होंगे फटाक से लिस्ट आ जाएगी और आप लोगों को जल्दी ही इसके बारे में आपको खुशखबरी मिल जाएगी है। इसलिए आप तो ये चीज अपने अच्छे से तरीके से तैयार करना। यह प्लस वाले लोग हैं, अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। अब आगे बात करते हैं किस तरीके से हमको इसमें देखना है।
देखिए दोस्तों, जो पासिंग मार्क्स है दोनों पेपर में 54-54 का है, मतलब 150 में से 54 करेंगे तो आप पासिंग मार्क इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पासिंग रहेंगे। पेपर 2 में भी क्या है, 150 में से 54 वाला है वो पासिंग है, लेकिन खाली पासिंग से पार नहीं पड़ने वाली, हमको इसमें और बेहतरीन तरीके से करना है। और पेपर फर्स्ट में तो आपको बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने इवन सीटी एग्जाम दिया है, आरएस आपने एग्जाम दिया है, तो पेपर फर्स्ट में तो आपको दिक्कत नहीं आ सकती। पेपर 2 के अंतर्गत हमको लास्ट टाइम में कैसे पढ़ना है वो देखना है। देखिए दोस्तों, अब पेपर जो फर्स्ट है उसमें जीके को लेकर के बच्चों में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जीके इसमें हम ओल्ड पढ़ें, जीके हम इसमें ओल्ड पढ़ें या जीके हम इसमें न्यू पढ़ें, ये बच्चों के पास मैसेज बार बार पूछ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बात बता दें आपको, न्यू के बारे में अभी तक ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं हुआ है, प्रमाणिक डेटा अभी तक नहीं आया है। हालांकि जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनको लेकर के किन किन से अलग बनाए गए हैं या कौन से संभाग में आते हैं, उनको लेकर के महत्वपूर्ण जो प्रश्न ऐसे भले ही बन सकते हैं। जैसे गंगापुर सिटी कहां से अलग किया गया है, गंगापुर सिटी को संलग्न करने वाले जिले कौन से है या फिर नहीं है, अनूपगढ़ जिला है, किन किन से अलग किया गया है, ये प्रश्न इसके अंतर्गत आ सकते हैं, भले ही पूछ ले हैं। लेकिन इसके बारे में, न्यू ओल्ड के बारे में फैसला आप लोगों से पहले, यूं नहीं कि 11 फरवरी से पहले 2 एग्जाम है वो कर देंगे, उसमें आपको जाहिर हो जाएगा कि जीके न्यू ही आएगा पुराना आएगा। एक तो अधीनस्थ बोर्ड पेपर करवाएगी, वह कौन सा, जनवरी के अंतर्गत आईए का सूचना सहायक का पेपर करवाएगी, वहां क्लियर हो जाएगा कैसा पूछ रही है वहां पे। इसके अलावा जनवरी के अंतर्गत आरएस, जनवरी के अंतर्गत आरपीएससी, जनवरी के अंतर्गत आरपीएससी है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो ये 2 पेपर होने जा रहे हैं जनवरी के अंतर्गत, एक आरपीएससी के थ्रू और एक अधीनस्थ बोर्ड के थ्रू है, वहां पे आपकी बातें क्लियर हो जाएगी है। और नेम भी आएंगे प्रश्न, तो किस तरह के प्रश्न आएंगे, इन क्वेश्चन को विराम वहां पे मिल जाएगा, वहां पे जवाब मिल जाएगा, वहां पे आपको वहां पे है। लेकिन मेरा मानना है एक बार जो पुराने वाले हैं आप उसी पे फोकस कीजिएगा, ध्यान केंद्रित करते हुए उसी को पढ़िएगा, इन फिजूल की बातों में अपना माइंड वहां पे मत खपाइएगा, क्योंकि पेपर 2 बहुत लेंथी है, हो नहीं पाएगा आप लोगों से है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है जीके के साथ में करंट की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, करंट 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे, लेकिन करंट है 2023 का वार्षिक अंक है, 2023 का वार्षिक अंक दोस्तों हमने रीट के अंतर्गत भी निकाला था, घाघर में सागर शॉर्ट बुकलेट है, वैसी प्रकार की हम 2023 को कंप्लीट संकलित करते हुए इकट्ठी एक हम यहाँ पे बुक्स के तौर पे इसको पब्लिश कर देंगे, जिसमें कंप्लीट 2023 का आपको पूरा पूरा मैटर मिल जाएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें रहेंगे, राष्ट्रीय भी है, प्रादेशिक वगैरह भी है, वो आपको यहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे है। तो दोनों काम यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ को लेकर के। देखिए दोस्तों, मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें 25 का, और इसके अलावा हम कह सकते हैं हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे आप 20 से लेकर के 25, कंप्यूटर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन अकेले पा सकते हो, लीड ले सकते हो। क्योंकि मैथ में तो आप 25 में से 25 ले सकते हो, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आपने पीछे पढ़ा हो या अपनी सीटी में पढ़ा हो वगैरह वहां भी पढ़ा हो, तो आप इसमें पा सकते हो, या आरएस में पढ़ा हो आपने। कंप्यूटर में हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, 1-2-3 सालों से है, अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में कंप्यूटर के प्रश्न बेहतरीन तरीके से पता नहीं किस तरीके के आ रहे हैं। लेकिन आप पीछे के जो पेपर हुए हैं, सीईटी के जो पेपर हुए थे, दोनों पेपर हैं, उनको आधार ले सकते हो, उसमें किस तरह के प्रश्न कंप्यूटर के पूछे गए थे। या हम कह सकते हैं राजस्थान पुलिस एग्जाम में जो करंट कंप्यूटर के प्रश्न थोड़े अच्छे लेवल के आए थे वो देख सकते हो। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है एक उनको देख सकते हो। साथ साथ में कंप्यूटर की जो बुक की बात अपने करें तो इसके अतिरिक्त यहाँ पे दक्ष की बुक भी देख सकते हो, दिशा की किताब में से आए प्रश्न भी देख सकते हो। इसमें आपको जानकारी मिलेगी है कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हालिया सालों में कुछ पैटर्न चेंज हो गया है कंप्यूटर के प्रश्नों को लेकर के भी है, तो इस तरीके से हम देख लेंगे है। हिंदी आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आई, कर ही लेंगे। अब बात रहती है साइंस के बच्चों के, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, साइंस की बात करेंगे तो एक तो इसमें प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं। साइंस के अंतर्गत जो पीछे एग्जाम में पूछे गए थे प्रश्न वो देखने हैं। उसके लिए आप दिशा की किताब भी देख सकते हो, उसमें आपको थ्योरी मिल जाएगी, व्याख्या मिल जाएगी है। साथ ही साथ है जैसे आपका जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे हमने 25 जो टेस्ट लिए थे इसके साइंस के है ना,
उन साइंस के टॉपिक का जो क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन है, उनकी एक पीडीएफ ई बुक के तौर पे, पीडीएफ या ई बुक के तौर पे आपको ऐप के ऊपर वहां पे मिल जाएगी। उसको आप प्रिंट भी करवा लेना, बाद में इसको आप देख भी लेना, क्वेश्चन भी मिलेगा और क्वेश्चन के ऊपर कंप्लीट उसकी व्याख्या सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसमें सारे आपके जो संशय है ना वो दूर हो जाएंगे। चाहे आपके इसमें साइंस का जो भी जो टॉपिक इसके अंतर्गत आपके दे रखे हैं कंप्लीट है, वो हम ई बुक के तौर पे वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे है। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन भी आप देख लोगे तो ये आपका डाउट दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो बार बार इसकी के लिए मैसेज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सही रहेगा। नेक्स्ट है इंग्लिश। भाई एक इंग्लिश के बारे में हम कोई राय नहीं दे सकते, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है ही ऐसा है। अगर आपने कोई लूसेंट से पढ़ा है तो उसमें देख लो, लूसेंट भी बच्चे कोई कर रहे हैं तो लूसेंट से भी देख सकते हो। कई बच्चे बोलते हैं कि हम नीतू मैम की जो वीडियो यूट्यूब की क्लासें वगैरह है उनसे देख रहे हैं, उनसे किताब से देख रहे हैं, तो वो देख लो, जो आपको ठीक लगे वो देख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट समस्या ही करने वाला है। और अगर आप इसमें से भी अच्छे नंबर ले रहे हो तो आप लीड में ही रहोगे है। बाकी ये तो कॉमनली सभी का है, जीके, मैथ, कंप्यूटर सभी, हिंदी कॉमनली है। थोड़ा साइंस में आप मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, इंग्लिश में आप मार्क इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से पढ़ करके, जो भी आपको शॉर्ट स्वीट इजी लगे उसके अकॉर्डिंग है। तो ये फर्स्ट पेपर है। करंट का हमने बता ही दिया, हम बुक्स दिसंबर तक लॉन्च कर देंगे, कंप्लीट 2023 का वार्षिक अंक आ ही जाएगा। जीके आप एक बार इसको आधार मान के चलिएगा, और इसके अलावा नेक के बारे में फैसला ये 2 एग्जाम आपका कर देंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पेपर 2। भाई पेपर 2 की मैं बात करूंगा, 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट में मान के चलते हैं कि जो नॉन कॉमर्स का बच्चा है उसके लिए हार्ड रहने वाला है, इसलिए नॉन कॉमर्स का बच्चा लीड कहां ले सकता है, RSR राजस्थान सर्विस रूल्स एंड GF एंड AR और इकोनॉमिक्स जो राजस्थान और इंडिया की है। देखिए दोस्तों, RSR और GFR है ना, ये हम कह सकते हैं ज्यादा है ही नहीं मैटर है, और इसको आप रट्टा मार भी सकते हो अगर आप रोज के इसमें थोड़ा एक अपना सीक्वेंस बना करके, अपने एक एक्यूरेसी बना करके कि मुझे इतने इतने 10-10 या 20-20 पढ़ने हैं, तो भी इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। फिर भी आपके लिए इन दोनों के RSR GFR इनके क्या है, शॉर्ट नोट्स के तौर पे हम ई बुक के तौर पे हम डाल देंगे, ऐप के अंदर ये डाल देंगे है। जिन बच्चों ने जो टेस्ट सीरीज ली है उनमें इसको बच्चों को मिल जाएंगे है। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो इनके ट्रिक की शॉर्ट स्वीट इनके यूट्यूब पे क्लास भी डाल देंगे, लास्ट टाइम में बच्चा चलते चलते पढ़ ले, क्योंकि लेंथ ही तो टाइम रहा नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट जो नोट्स हैं उनकी ई बुक के तौर पे हम इसमें प्रोवाइड करवा देंगे। जिन्होंने बच्चों ने टेस्ट सीरीज ली है वहां पे आपको मिल जाएंगे। बाकी इतना हार्ड नहीं भाई, 6 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, RSR, GFR और इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स भी राजस्थान के संदर्भ में भी है, भारत के संदर्भ में भी है, तो इसमें आराम से आप इसमें अच्छे से नंबर लेके आ सकते हो। लेकिन जो बच्चा नॉन कॉमर्स का है, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पे रह सकती है, ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी और बिजनेस के अंतर्गत है। तो बात करें जो बच्चा नॉन कॉमर्स का है, तो इसमें जैसे अकाउंट की बात करें, थोड़ा सा सब्जेक्ट ये हार्ड रहने वाला है। अगर इसके लिए NCERT की आप लोगों थोड़ा एक बार कक्षा 11वीं की जो बुक वगैरह है वो अच्छे से देख लेना। लेकिन मैं आपको और बात कहूंगा, आप लोगों ने जो भी इसमें अब नया पढ़ने का टाइम तो है नहीं, आप लोगों ने चाहे किसी के भी नोट्स पढ़े हो, चाहे कोई बच्चे कहते हैं हमने सर्जन का पढ़े हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि हमने पुरोहित सर के पढ़े हैं, अलग अलग आपने जो भी पढ़े हैं, आपने जो भी कोर्स ले रखा है, बस उस पर फेथ कीजिएगा, बिलीव कीजिएगा। अब वहां से आप मूव मत कीजिएगा, मूव करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। है आपने जो भी कोर्स पढ़ा है, जो भी सिंगल आपने गाइड लेके चली थी, कोई भी, अब मैं बता रहा हूं वो मत पढ़िए, जो भी आप गाइड लेके चली थी उसके ऊपर बस माइंड एक बार है एकाग्र कीजिएगा, उसको पढ़िएगा है। लेकिन जो थोड़ा प्रॉब्लम इसमें आ रही है ना, तो इस बार इसको देखोगे ना तो आपका भी ये इजीली हो जाएगा है। लेकिन जो भी आपने कोर्स लिया, जो भी आपने नोट्स पढ़ रहे हो, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसके ऊपर फेथ करना है और वो आपको बेहतरीन तरीके से इसमें मार्क्स उपलब्ध करवा देंगे ये। और ऑडिटिंग है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, और इसके अलावा और इसमें आप हेल्प लेनी चाहें तो एक बात और कहेंगे, देखो अधीनस्थ बोर्ड की बात करेंगे तो पहले हरि प्रसाद जी शर्मा जी थे, इसके अध्यक्ष थे, उनके टाइम कई सारे पेपर्स हुए थे। हम लोगों ने भी देखा है, जैसे अपने लैब असिस्टेंट की बात कर सकते हैं, या इसके अलावा लाइब्रेरियन का पेपर की बात कर सकते हैं। कई ऐसे थे जिसमें सारा जो कंप्लीट सिलेबस था, या वीडियो का मेंस की बात कर सकते हैं, जिसमें एक में इकोनॉमिक्स यूनिट थी पूरी की पूरी है, उसमें सिंगल एक प्रश्न आया था है।
लाइब्रेरी के अंतर्गत है, उसमें से साइकोलॉजी के प्रश्न भी नहीं पूछे गए थे। उनकी टाइम की बात करेंगे तो उसमें क्या है, पेपर के पैटर्न के अंतर्गत थोड़ा सा हम कह सकते हैं जो व्यापकता थी उसका अपने को थोड़ा सा अभाव भी दिखा था यहाँ पे है। अब नए अध्यक्ष बनने के बाद में हम देखते हैं कि क्या कुछ होता है, कंप्लीट सिलेबस को वो व्यापकता आती है तो वो और बेटर रहेगी है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे तो पीछे जो पेपर हो चुके हैं इसके जेआरए के जूनियर अकाउंटेंट के है, उनमें इनके क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं वहां से ही पता चलेगा है। हालांकि 25 आने हैं, टारगेट तो यही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं व्यापकता की लेकर के। कोशिश यही रहेंगे कि जो नए अध्यक्ष साहब हैं इस व्यापकता को बनाए रखेंगे, जो इसका बैलेंस है उसको बनाए रखेंगे तो उस प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आएगी है। लेकिन प्रीवियस जो पेपर है उनको भी आधार मान के आप तैयारी करना कि उसमें बुक कीपिंग के, ऑडिटिंग के, अकाउंटेंसी के, बिजनेस के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके आधार पे भी आप देखो। साथ साथ में सभी लोगों ने सिलेबस कर लिया है, अब लास्ट के टाइम में क्या है उनका रिवीजन करना है। तो नए पढ़ने की बजाय आप लोग ने जो भी कहीं से भी अब आपने टेस्ट सीरीज ली है तो प्रॉपर इसके टेस्ट देते रहो। टेस्ट देते रहोगे तो स्वयं का आप लोगों को एक प्रकार का आकलन होता रहेगा कि कौन से पार्ट में आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, कौन से पार्ट को और अधिक अच्छा करने की आप बेहतरीन करने का प्रयास कर सकते हो। तो एक रिवीजन के लिए प्रॉपर टेस्ट देते रहो। टेस्ट के बाद में आपको जहां पे प्रॉब्लम लगे उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको बेहतर बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए, वर्क करने का प्रयास करना चाहिए कि मुझे अकाउंटिंग प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, मुझे बिजनेस में प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, उस प्रकार से है। प्रॉपर टेस्ट देते रहो। टेस्ट कैसे भी दो, जहां पे आपका फेथ तो बिलीव हो वहां भी दे सकते हो। अपने इस ऐप के ऊपर भी है, अपने इस ऐप के ऊपर, ऐप का नाम आपको टेलीग्राम चैनल या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जीके विद राकेश जांगड़। अपने इस ऐप के ऊपर भी जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज है उपलब्ध है, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज है ले सकते हो, जो सिलेबस वाइज है, टॉपिक वाइज है, इसमें बहुत कुछ आपको अच्छा मिलेगा, यही हमने प्रयास किया है। तो ये रहेगा आपके पेपर का पैटर्न है। 165 प्लस वाले जी जान लगा दीजिएगा, दीपावली का पर्व आ रहा है। दीपावली के पर्व के बाद है एक नए उल्लास से, नए संकल्पित होकर के, नए ऊर्जावान होकर के एक टारगेट लेते हुए जेआरए टीआरए की एक बेहतरीन पोस्ट को पाना है। ये पोस्ट अपने आप में अद्भुत है। मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट जो L1 लगे हैं या L2 लगे हैं या वीडियो लगे हैं, उन लोगों ने भी जी जान झोंक रखी है इस पद के लिए। तो आपको भी बेहतरीन तरीके से तैयार करनी है और उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पर रहेगा। और अब इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो संगणक के बच्चे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारे को लास्ट टाइम में किस प्रकार से पढ़ना है। बहुत कुछ आपकी स्ट्रेटजी इसके इर्द गिर्द दी है। जैसे कि अब संगणक की बात करेंगे दोस्तों, संगणक के एग्जाम की जो डेट है वो है 3 मार्च भाई। संगणक की एग्जाम की डेट है 3 मार्च, ठीक है। और संगणक में कुल पद कितने हैं? 583 पद हैं। इसमें कुल फॉर्म कितने भरे गए हैं? 1,95,000। यूं कह सकते हैं मोटा मोटा कि इसमें लगभग कितने 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं। सीधी सी बात है, मोटे मोटे की बात करें तो ये है 2 लाख इसमें फॉर्म भरे गए हैं। और अब बात करते हैं, इससे पहले संगणक के 2 पेपर हुए भाई। एक कौन सा 2018 के अंतर्गत है और एक कौन सा 2021 के अंतर्गत है। 2018 में भी है, 2021 के अंतर्गत है। अपने को 2021 का ये बैलेंस रखना है कि इस टॉपिक में से इतने प्रश्न पूछेंगे, हमने वो रखा है। तो देखिए जीके का और जो करंट का पोर्शन है उसमें लगभग 33 या 35 क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी है। 33 से 35 क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी ये है, जीके की है। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि जीके हमारा समस्या ये है कि हम जीके न्यू पढ़े या हम जीके ओल्ड पढ़े। तो वो सेम बातें जो मैंने जूनियर अकाउंटेंट में बताई है। देखो जीके न्यू को लेकर के 2 परीक्षाएं आधार तय करेगी। एक तो जनवरी में जो पेपर होगा आईए का, आपको तो आईए के बाद में और 2 परीक्षाएं आधार तय करेगी। जूनियर अकाउंटेंट का पेपर 11 फरवरी को होगा और यहीं पे ही फरवरी के महीने में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर होगा। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, जूनियर अकाउंटेंट का, सूचना सहायक का और असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये 4 पेपर 5 पेपर निकल जाएंगे ना, तो आपको आभास हो जाएगा कि हाँ भाई जीके ये पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है तो इस तरीके का पूछ रहा है। वहां पे आपको करंट के लेकर के भी जो डाउट है ना कि करंट कितना पुराना पूछ रहा है, वो भी आपका डाउट ये पुराने पेपर है क्लियर कर देंगे यहाँ पे है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार अभी आपको तैयारी शुरू करनी है तो इसमें आपको ओल्ड का ही
टारगेट लेके चलना है, ओल्ड का ही टारगेट लेके चलना है, ताकि इसमें कोई दिक्कत अभी ना आए। ठीक है, तो ये आपको जीके करना है। मैथ है, देखिए दोस्तों, हालांकि मैथ में पीछे 20% पूछे गए थे, अभी 2021 वाले में 10% पूछे गए थे, तो मैथ के 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत 20 है, और मैं पहले बता दिया कंप्यूटर के लिए प्रीवियस जो एग्जाम है, जैसे कि सीईटी के पेपर हैं, राजस्थान पुलिस के पेपर वगैरह हैं, प्रीवियस जो पेपर पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको एनालिसिस कीजिएगा, उनके ऊपर थोड़ा सा देखिएगा कि प्रश्न में क्या लैंग्वेज है उसकी, कहां से पूछ रहा है, तो प्रीवियस क्वेश्चन को आप थोड़ी सी प्राथमिकता देना है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त है, आप दक्ष की जो गाइड है वहां से भी हेल्प ले सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके की है, उसमें समझा रखा है। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और सांख्यिकी है, तो इकोनॉमिक्स है, इंडिया की भी राजस्थान की भी है, इसमें कितने आएंगे, 5 से 7% इसके आ सकते हैं। और अपने इकोनॉमिक्स के लिए शाब्दिक पब्लिकेशन की बुक भी आई है, जिसमें टेबल वाइज बेहतरीन तरीके से इसको समझाया गया है। और जो बच्चे संगणक की टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, उनको हम साथ में ही राजस्थान की इकोनॉमिक्स की जो टेस्ट सीरीज पीछे हमने ली थी, वो बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे ये संगणक के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स की है। स्टैटिक्स की बात करेंगे दोस्तों, तो स्टैटिक्स के सामान्य 33% आने की चांसेस रहते हैं, स्टैटिक्स के हैं। और स्टैटिक्स के लिए एक तो क्या, स्टैटिक्स के आरपीसी की बात करूंगा, अदृश्य बोर्ड नहीं, आरपीसी के, आरपीसी के भी पुराने जो पेपर जो सांख्यिकी के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, वो पीडीएफ थी, एक दो बच्चों ने मुझे भेजी भी थी, तो हम इसमें डाल देंगे जो पुराने प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं, थोड़ा आप उनको और देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो ओल्ड पेपर है 2018 2021 है, उनको भी आपको आधार लेकर के चलना है, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। पर्टिकुलर सांख्यिकी कोई ऐसे बुक है नहीं, अलग अलग इसमें कोई गाइड आई हुई है, जो कॉमन गाइड आई हुई है ना, वो इसकी आई हुई है, पर्टिकुलर इसकी अलग से बुक है नहीं है। हाँ, पुराने जो पेपर है उसको आधार ले लेना। साथ ही साथ आरपीसी ने भी, आरपीसी के स्टैटिक्स के ऊपर जो पुराने पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर भी आप थोड़ा सा एक बार देख सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगी है। और हालांकि हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई है, हम जो टेस्ट सीरीज चलाई है, उस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको हम टॉपिक देंगे, उस टॉपिक के बारे में उसकी व्याख्या मिल जाएगी। जैसे संगणक की अपनी जो टेस्ट सीरीज है, ये ऑनलाइन भी है, और संगणक की अपनी जो टेस्ट सीरीज है, ये ऑनलाइन भी है, और क्या है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन भी रहेगी, ऑफलाइन भी रहेगी। इसमें कुल 13 टेस्ट होंगे, जिसमें 9 टॉपिक वाइज है, 3 रिवीजन टेस्ट है, 1 या 2 हम इसको मेगा टेस्ट भी कर देंगे है। उसमें हम तमाम प्रकार के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन वाले आपको डाल देंगे, सॉल्यूशन वाले हैं। जैसे अब आपका स्टैटिक्स का पोर्शन है, तो उसमें देखो ये जो हमने पहले टेस्ट में रखा है, और पहले टेस्ट की जो डेट है ना, वो कब की है, 15 नवंबर की है। तो ये टॉपिक रखा हमने, इन टॉपिक की व्याख्या भी आपको मिल जाएगी है। इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से आप तैयार करोगे, बाद में इसकी व्याख्या मिल जाएगी। कंप्यूटर का एमएस वर्ड डाल देंगे, गणित का परसेंटेज है, करंट हम जुलाई 2023 से लेकर डालेंगे है, और इतिहास कला में ये टॉपिक रहेंगे, और भूगोल के अंतर्गत राजस्थान का परिचय, प्राचीन नाम। अगर नए जिलों से प्रश्न आएंगे तो हम नए जिलों के प्रश्न भी बना देंगे। इस प्रकार से टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप अपने सिलेबस को रिवीजन के तौर पे ले सकते हो, ताकि आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कहां पे हमको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, कौन सा पार्ट आपका और भी कमजोर है, उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कहां पे प्रॉब्लम फील हो रही है। तमाम प्रकार के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये दोस्तों, ये वीडियो था जेआरए के लिए और आपके संगणक के लिए। उम्मीद करते हैं जिस उद्देश्य के लिए वीडियो बनाया था, वो दोनों उद्देश्य आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से सफल हो गए होंगे। और आपके जो भी विचार हैं, आपके जो भी सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर डालिएगा, हम उसका जवाब देंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली।